गर्मी में घमंडी देवरानी ने गर्भवती जेठानी से किया बंटवारा। अरे रूबीना बहू, अरे ओ रूबीना बहू, जा आकांक्षा बहू के लिए ठंडा ठंडा जूस ले आ, बहुत गर्मी हो रही है। जी माँ जी लाई। ये माँ जी अपने आप को क्या समझती हैं? जब से जेठानी की गर्भवती की बात सुनी है हवा में उड़ने लग गई हैं और मुझसे नौकरानी का काम करवाते हैं। मेरा ये सब करने का बिल्कुल मन नहीं है। माँ जी मैं अपने आप ले लेती, आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? हट पागल, तू माँ बनने वाली है। ये तो सिर्फ तेरा दूसरा महीना है, आगे आगे देख मैं तेरा कितना ख्याल रखूंगी। अरे छोटी बहू, तू यहाँ पर अभी तक क्यों खड़ी है? जाकर लेकर आ। जी माँ जी। फिर रूबीना मुंह बनाकर जूस लेने जाती है और आकर अपनी गर्भवती जेठानी को दे देती है। दरअसल वो 2 महीने से घर का सारा काम खुद संभाल रही थी, जो कि वो बिल्कुल करना नहीं चाहती थी। बढ़ती गर्मी से उसके दिमाग में भी गर्मी चढ़ रही थी और उतनी ही सास और जेठानी के प्रति चिढ़ हो रही थी। हद तो तब हो जाती है जब गर्मी और बढ़ने से खाना पकाकर पोंछा लगाते वक्त रूबीना को बहुत पसीना आने लगता है और इस बीच सास आकांक्षा का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। उसके चौथे महीने पर छोटे बच्चों की चांदी की पायल और एक पुश्तैनी हार उसे देती है। बहू, ये मेरी सास ने मुझे दिया था, जो अब मैं तुझे दे रही हूँ, और ये मैंने बच्चों के लिए पायल बनवाई थी। बस तू अब मुझे पोता और दे दे, इस घर का चिराग भी आ जाएगा और मुझे चैन भी मिल जाएगा। माँ जी सच में आप मुझे जितना प्यार करती हैं ना, उतना शायद कोई ना करता। मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है और आपकी इच्छा भी जल्दी पूरी होगी माँ जी। इन सब चीज़ के लिए शुक्रिया। ये पायल मुझे बहुत पसंद आई। अभी तो देखती जा मैं तुझे क्या क्या तोहफे दूंगी, बस एक बार तेरे बच्चा हो जाए। पसीने में घर की डस्टिंग करते करते रूबीना ये बात सुन लेती है और गुस्से में कमरे में आकर सास के सामने डस्टिंग कपड़ा पटक देती है। वाह माँ जी वाह, मैं आपकी नई बहू हूँ। आप मुझसे काम करवा रही हैं और सारे सोने चांदी जेवरात जेठानी और उसके होने वाले बच्चों के नाम कर रही हैं। ऐसे तो आप इस मकान को भी इनके और इनके बच्चे के नाम कर देंगे। इसमें मेरा और मेरे पति का हक कहाँ गया? बताइए। मुझे लगता है अब आपको बंटवारा कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है दीदी के बच्चे होने तक आप सारी जायदाद उनके नाम कर देंगी। लेकिन इसमें मेरा और मेरे पति का भी हिस्सा है और मेरे होने वाले बच्चे का भी। अभी हुआ नहीं है तो क्या हुआ, हिस्सा तो है। क्या बोल रही है? इस घर का बंटवारा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रूबीना, एक बार बैठकर बात करते हैं। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बैठकर बात करने का अब समय गया। 3 महीने से देख रही हूँ आप लोगों को, अब और कुछ नहीं माँ जी। मुझे बंटवारा हर हालत में चाहिए और जेठानी के साथ तो आप 1-1.5 साल से रह रही हैं। मुझे घर में आए हुए 6 महीने ही हुए हैं और आप मेरे साथ रहेंगी बस, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कर। तुम दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा, पर बंटवारा मत करो। और बड़ी बहू इस समय गर्भवती है, उसे हमारी ज़रूरत है। ऐसे समय में बंटवारा करना ठीक नहीं है। आप मेरी शर्तों को मान नहीं सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकती। ठीक है, मैं जा रही हूँ। माँ जी प्लीज़, देवरानी जी को रोक लीजिए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं अकेले रह लूँगी और इसी घर में ही तो हूँ, आपकी नज़रों के सामने। ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहती हो तो यही सही। छोटी बहू ठीक है, इस घर का बंटवारा हो गया। प्रभु तेरे साथ रहूंगी। बहुत अच्छा माँ जी। अब अच्छा, मैं इस घर के बीच एक लाइन खींच रही हूँ। इसके बाद हम एक दूसरे के हिस्से में नहीं आएंगे। आधी रसोई, आधा फ्रिज, आधा घर। कमला मजबूर होती है और रूबीना घर के हर हिस्से में आधी लाइन खींचकर खुश हो जाती है। इसके बाद गर्भवती आकांक्षा को अपने पाले में जाना पड़ता है। शाम को दोनों बेटों के घर लौटने पर दिखाई लाइन के बारे में वो पूछते हैं तो उनकी पत्नियां उन्हें सारी हकीकत बता देती हैं, जिससे वो चौंक जाते हैं पर कुछ कह नहीं सकते थे। अब बेचारी आधी रसोई में आकांक्षा खुद खाना बनाकर लाती है तो उसका पति अरमान उसके हाथ से प्लेट ले लेता है। ये जो कुछ भी हो रहा है आकांक्षा, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तुम प्रेग्नेंट हो, ऊपर से घर का बंटवारा, गर्मी अलग से। अब मैं ऑफिस में काम करने जाया करूंगा तो तुम कैसे रहोगी मेरे बिना? अब तो माँ भी तुम्हारे साथ नहीं है। आप चिंता क्यों करते हैं? भले ही माँ जी मेरे पास नहीं है, पर है तो इसी घर में। वो मुझे घर से देख सकती हैं और मैं भी उन्हें। आइए खाना खा लीजिए। ये सुनकर दोनों पति पत्नी कमरे में चले जाते हैं। छुपकर सुनती हुई कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितनी बेबस और लाचार हूँ मैं।
जो अपनी गर्भवती बहू को इस समय में अकेला छोड़ दिया। पता नहीं छोटी बहू की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई, पर घर की शांति के लिए मुझे ये सब सहना होगा। घर का काम करके अब घमंडी देवरानी एसी में बैठी आराम करती हुई सास को आवाज देती है। माँ जी, ओ माँ जी, मैं थक गई हूँ माँ जी घर का काम करके। अब कम से कम मुझे कुछ ठंडा शरबत वगैरह तो बनाकर पिला दीजिए। हाँ बहू, लाती हूँ मैं। माँ जी काम और कर देना एक और, मेरी एक साड़ी और उनकी बहुत जरूरी शर्ट रह गई है कपड़े धोते समय, तो आप उसको ना अभी धोकर आ जाइए, वरना वो सूख नहीं पाएगी। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे घूर कर मत देखिए, मैं आपसे काम नहीं करवा रही। जैसे आप दीदी का साथ देती थी ऐसे मेरा दे दीजिए। ठीक है। इस तरह रूबीना धीरे धीरे कमला से गर्मी में अपना काम करवाने लगती है और खुद एसी में ही ज्यादातर बैठी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ गर्भवती जेठानी को अकेले घर का झाड़ू पोंछा करना और खाना बनाना पड़ता था, जिससे उसे अब गर्मी के साथ काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और उसके कमरे में घमंडी देवरानी उसके नहाने के समय एसी खराब करके चली जाती है। भले इस घर का मैंने बंटवारा कर दिया हो, मजा तो बहुत आ रहा है, पर थोड़ी सी तकलीफ और बढ़ा दूंगी तो ज्यादा मजा और सुकून आएगा। अब मेरी प्यारी गर्भवती जेठानी का एसी खराब हो गया, अब उसे लगेगी गर्मी और माँ जी को होगी तकलीफ। एक तीर से दो निशाने, मुझे मेरा बंटवारा भी मिल गया और इन लोगों से बदला भी निकलवा लिया। रूबीना वहां से जल्दी से अपने कमरे में आ जाती है। सास उसे लाइन पार करते हुए देख लेती है, मगर कुछ कहती नहीं। नहाने के बाद आकांक्षा अपने घर का काम करती है और गर्मी से एसी चलाती है तो एसी चलता ही नहीं। ओहो, लगता है एसी खराब हो गया। अब मैं क्या करूंगी? पंखा तो बहुत धीरे धीरे चलता है। बहुत देर हो गई है, खाना खा लेती हूँ। मुझे अपनी दवाई भी लेनी है और अपने बच्चे का ख्याल भी रखना है। आकांक्षा जैसे ही जाती है कि कारपेट से उसका पैर फिसल जाता है और वो बेड पर गिर जाती है। उसकी चीखने की आवाज कमला के कानों में जाती है। हे भगवान, मेरी बहू ठीक है? क्या करूं? मैं उसके कमरे में नहीं जा सकती। आह भगवान, शुक्र है मैं और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बिस्तर पर थे, जमीन पर गिरती तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे ख्याल रखना होगा। ऐसे ही गर्मी में दिन गुजरते हैं। आकांक्षा के हिस्से का सिलेंडर भी खत्म हो जाता है, जिसे देवरानी ने यूज कर लिया होता है। सिलेंडर न मिलने पर मजबूरन आकांक्षा घर से बाहर धूप में जाकर फल खरीद कर ले आती है। हे भगवान, मैं फल खरीद कर तो ले आई, लेकिन इनको भूख लगेगी तो ये थोड़ी ना खिलाऊंगी। आंगन में चूल्हा बना ही लेती हूँ, खाना भी तो बनाना है ना। आकांक्षा थोड़ा सा फल फ्रूट खाकर आराम करती है और शाम होने से पहले घर के आंगन में अपनी तरफ एक चूल्हा बना लेती है, जिस पर वो गर्मी में बैठे बैठे खाना बनाने लगती है। उसे तकलीफ में देख रूबीना को बहुत खुशी होती है, पर सास कहती है, बहू इतनी गर्मी में बाहर बैठकर खाना क्यों बना रही है? ऐसे समय में तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। सिलेंडर खत्म हो गया है क्या? हाँ माँ जी, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। इनका खाना बनाना था तो वही सही लगा मुझे। मुझसे कह देती, मैं तेरे लिए यहाँ से खाना बना कर दे देती। क्यों माँ जी? मेरे पति के पैसों से घर में गैस सिलेंडर राशन पानी आ रहा है, वो सब मैं जेठानी जी को क्यों दूं? उनके घर में तो है ना, और आप फिक्र क्यों कर रही हैं? ठीक है वो बिल्कुल, आपको मेरी फिक्र तो होती नहीं ऐसे। चलिए अंदर चलिए, और आप भी रात का खाना बना लीजिए, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता था बंटवारा करने के बाद छोटी बहू के इतने रंग बदल जाएंगे। वो तो मुझे बड़ी बहू की मदद करने भी नहीं दे रही। काश मैं अपने बेटों को ये सब बता पाती, पर वो तो इसकी ही सुनता है। रूबीना मस्त ठंडा पानी पीती थी और कभी कभी तो आकांक्षा की रखी हुई बोतल को भी खाली कर दिया करती थी। ज्यादा ही एसी में रहने की वजह से रूबीना की तबीयत सच में खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिना एसी के गर्मी में रहने की वजह से आकांक्षा बेहोश होकर गिर जाती है। आकांक्षा बहू, आकांक्षा बहू, हे भगवान, कहीं से कुछ हो ना जाए। अब मुझे बंटवारे का कोई गम नहीं, मैं बहू को अस्पताल ले जाती हूँ। माँ जी इधर आइए। ये जरूर फिर से अपना नौकरानी का काम करने के लिए मुझे बुला रही होगी, लेकिन इस बार मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। आकांक्षा बहू, आज मैं हूँ तेरे साथ। कमला अपनी बड़ी बहू को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका अच्छे से जांच करते हैं। माताजी, घबराने की कोई बात नहीं है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। गर्मी से इनका बीपी डाउन हो गया था, इसलिए इन्हें ठंडा पानी, ठंडी चीज और सेहतमंद चीज खिलाते रहिएगा। जी डॉक्टर। बहू, तेरी हालत कैसी हो गई है? तू अपना ख्याल नहीं रखती ना? माँ जी, रखती हूँ,
वो एसी खराब हो गया था तो गर्मी में रह रही थी और फ्रिज से ठंडा पानी भी मिलता नहीं था। पर आप बंटवारे की लाइन को पार करके मेरी जान बचाने क्यों आई? देवरानी जी को पता चला तो सही नहीं होगा। चुप कर तू, मुझे उस बंटवारे की लाइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तेरे साथ रहूंगी, ना कि उसके साथ। कमला अपनी बहू को घर ले जाती है, जहां रुबीना की तबीयत भी खराब होती है तो वो डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर के जाने के बाद हाथ जोड़कर रोते हुए रुबीना कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने आपके साथ इतना भला बुरा किया कि मेरी जरूरत के समय पर आपने मेरी आवाज नहीं सुनी। और सही भी था, मुझसे ज्यादा जेठानी जी को मेरी जरूरत थी। मुझे बंटवारा नहीं चाहिए, हम सब साथ रहते तो ऐसे ही रहता। अगर बंटवारे के बाद आप जेठानी जी के पास चली गई तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, जैसे जेठानी जी अकेली हो गई थी। मैं तुझे माफ बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, पर भगवान ने तुझे सबक दे दिया, इसीलिए मैं तुझे माफ कर रही हूँ। रुबीना, भूल जाओ जो हुआ था, खुश रहो। इस तरह देवरानी जेठानी के बीच की कड़वाहट खत्म हो जाती है। थोड़े दिन बाद रुबीना खुद आकांक्षा का ख्याल रखती है, जिसके कुछ महीने बाद आकांक्षा एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है।